नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का जीवन, लगभग ज़्यादातर लोगों का जीवन बैठे बैठे ही, कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर बैठे बैठे ही निकल रहा है। उसके कारण क्या होता है कि शरीर में अकड़न होती है और बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जो कि विकराल रूप बाद में ले लेती हैं। उन सब से बचने हम कर सकते हैं बैठे बैठे, वो देखें। पैरों से शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल बाहर की तरफ पॉइंटेड कर लें। पीठ या तो एकदम टिका लें या बिल्कुल सीधे इस तरह से बैठ जाएं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा कर लें। दोनों हाथों को चाहे तो आप घुटने पर रखें या कुर्सी को इस तरह से पकड़ लें। दोनों पैरों को इस तरह से 8 से 10 बार ऊपर नीचे कर लें। जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं अपने पैरों को ऊपर ले जाएं, और जितना पीछे जा सकता है उतना लेकर जाएं। इस तरह 8 से 10 बार कर लें। इससे घुटनों का दर्द भी ठीक रहेगा, पैरों में होने वाली अकड़न से दूर रहेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को बाहर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ इतना खींचना है कि पैरों में नीचे खिंचाव उत्पन्न हो, पिंडलियों में खिंचाव उत्पन्न होना चाहिए। इतना हमको अपनी तरफ लेकर आना है। बाहर लेकर जाएंगे तो हमारे पूरे ऊपर और जांघों तक खिंचाव होगा, और बाहर अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पिंडलियों में और साइड में खिंचाव हो रहा है। इससे हमारी पैरों की मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, एक्टिव होती हैं। एक एक पैर से इस तरह से करें। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएं। कोशिश करें कि इसी तरह हवा में ही करें। जो लोग नहीं कर सकते, इस तरह से पैरों को बहुत देर तक उठाकर नहीं रख सकते, वो लोग चाहे तो सोफे पर अपने पैरों को फैला लें या सामने टेबल, स्टूल कुछ भी रख लें, उसके साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद कुर्सी को इस तरह से पकड़ लें पीछे, और एक पैर इस तरह ले जाएंगे वापस। एक एक पैर से करते हैं पहले। 5 से 10 बार इस तरह से करें। दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से इस तरह से बैठे बैठे जो वजन बढ़ता है वो भी कंट्रोल रहेगा, नियंत्रित रहेगा। बैठने से, ज़्यादा देर बैठे रहने से हमारा हिप वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, बढ़ने लगता है। उसी पर हमारे मोटापा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। इस तरह से कर ले। उसके बाद पैर को इस तरह से ऊपर नीचे दोनों पैरों से 10-10 बार कर ले। जितना समय हो उस हिसाब से कर ले। इसके बाद करेंगे हम हाथों की। तो हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ को फैलाइए, दोनों मुट्ठियों को बंद करके गोल गोल कलाई से इस तरह से घुमाइए। खोलिए, बंद करिए। दोनों हाथों को कंधे पर और सामने इस तरह से हर क्रिया को 8 से 10 बार तक कर लें। यहाँ पर हम दोनों हाथों को इस तरह से घुमा सकते हैं, और इसे हर 1.5-2 घंटे बाद कर लें, ताकि शरीर हमारा क्रियाशील बना रहे। हमारे शरीर में किसी प्रकार का ज़्यादा देर बैठने के कारण दर्द ना हो। और जो लोग ज़्यादा झुक कर बैठकर काम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बैठकर, ज़्यादा देर बैठकर काम करते रहते हैं, उनको गर्दन की, कंधों की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है।
जो दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं कोहनियों में दर्द है तो कहीं कंधों में दर्द है तो कहीं गर्दन में दर्द है, और इससे स्पाइन की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हाथों की इस तरह से एक्सरसाइज कर लें, और उसके बाद और दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लें। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहें। श्वास क्रम सामान्य, और सामने की ओर नजरें किसी भी एक पॉइंट पर टिका लें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। इससे तनाव भी दूर होगा और मांसपेशियां भी एक्टिव रहेंगी। इसके बाद दोनों हाथों को इसी तरह जोड़े रहें, या दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लें उंगलियों को, और जितना आराम से झुक सकते हैं साइड में उतना झुकिए। पाँच सात बार कर लीजिए। इसके बाद करेंगे हम दोनों हाथों से पीछे कुर्सी को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकिए। सामने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए वापस। जब आगे झुकेंगे तो शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दीजिए, उससे हमारी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। फिर से एक बार। धीरे से वापस। इसे भी 5 से 7 बार कर लें। श्वास के साथ जोड़ने से हमारा श्वास क्रम भी सामान्य होता है और ये योगिक क्रिया बन जाती है। केवल व्यायाम नहीं रहता, श्वास के साथ जोड़ने से यह योगिक क्रिया बन जाती है। केवल व्यायाम नहीं करना है, हमें योग करना है। योग करने से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद एक तरफ कुर्सी को इस तरह से पकड़ लें, दूसरा हाथ सीधा करें और आराम से झुकते जाएं। धीरे से वापस दूसरी तरफ पकड़ें। धीरे से वापस। इन सब योगिक क्रियाओं को ऑफिस, घर, कहीं भी किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा देर बैठे हैं तो बैठे बैठे ये क्रियाएं कर लें। 5 से 7 बार तक इसे भी कर लें। तो इस तरह ये हुआ कमर के लिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।